बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस अच्छे पुरसुकून माहौल में बैठे हुए कुछ रिफ्लेक्शंस जो मेरे जहन में आ रही थी शेयर करने के लिए, उनमें से एक अभी रिसेंटली हुई थी। वो ये थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे और मेरा दिल था कि उनमें से कोई एक मेरा एक काम कर दे। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले वाले से पूछा, जो बड़ा बच्चा था उससे कहा कि अच्छा सुनो, तुम मेरा ये काम कर दोगी? और उसका फ़ौरन से जवाब आया, नहीं मैं नहीं करूँगी। मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा। और फिर मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, ओहो इससे मुझे रिजेक्ट कर लिया, मेरा लास्ट एवेन्यू तो ये दूसरा वाला बच्चा है। तो मैंने कहा अच्छा फिर तुम ये ज़रूर कर देना। एंड द सेकेंड चाइल्ड शी वाज लाइक, नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ? फिर अभी मैं उसकी शक्ल देख ही रही हूँ, अभी मैं कोई जवाब नहीं मैंने उसको दिया। साथ ही वो कहती है ओह फाइन मैं कर देती हूँ। और फिर उसने कहा अभी ये सारा तुम्हारा कसूर है। और वो गुस्से में थी। और उसके उन चंद सेकंड्स के रिएक्शन में और उसके फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ने में मुझे एज अ पेरेंट समझ आई कि मैंने क्या किया। मैंने पहले वाले को तो चॉइस दी, मुझे वहाँ से जवाब नहीं मिला, अच्छा रिजेक्शन मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे वाले पे थोप दी अपनी मर्ज़ी कि नहीं अब तो तुम नहीं करना है। तो इसमें इट वाज़न्ट अ फेयर थिंग टू डू विद द फर्स्ट फॉर द सेकंड चाइल्ड। दूसरा ये कि मेरे बच्चे के रिएक्शन से मुझे पता चला कि उसको समझ आई कि माँ को तो रिजेक्शन मिल गई और माँ को ये चीज़ चाहिए, तो अब ये ज़िम्मेदारी ओनस मुझ पे पड़ गई है, तो ग्रजिंगली अब ये तो मुझे ही करना पड़ेगा। और अगर मेरी बहन ने मना ना किया होता तो मुझ पे ये ज़िम्मेदारी ना पड़ती। तो उससे फ़ौरन से कहा ये कसूर तुम्हारा है आप ही। उसी सेकंड में मैंने रियलाइज़ किया कि कसूर आप ही का नहीं है, ना कसूर बड़े वाले बच्चे का है, ना कसूर छोटे वाले बच्चे का है, कसूर मेरा है। नंबर वन, मैंने चॉइस ही नहीं दी। सो मैंने एक्नॉलेज की अपनी गलती। मैंने फ़ौरन से पहले बोला नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, रुको रुको रुको, उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम भी मत करो, क्योंकि मैंने उसको तो ऑप्शन दिया था और मैंने उससे पूछा था, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा, आई एम सॉरी। और दूसरा ये कि नहीं करना तो मत करो। एंड शी वॉज डिसरेगुलेटेड बट शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड नहीं मैं कर लूँगी। अब आवाज़ में, टोन में, रियलाइजेशन में बहुत मुख्तलिफ अब हो चुका हुआ था। पहले तो अच्छा फाइन एंड आप ही ये तुम्हारी गलती है, दूसरा एंड एज सून एज आई एक्नॉलेज्ड द टोन वाज नहीं मैं कर लूँगी, इट्स ओके मामा मैं कर लूँगी। तो हमें जब कभी कभी नहीं पता चलता कि हम ख़ुद क्या ज़्यादती कर जाते हैं अपने 2 या 3 बच्चों के साथ, और किसी एक का हम फेवर कर लेते हैं और किसी एक का नहीं करते, तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे बच्चे पे क्या होता है, जिसकी वजह से सिबलिंग राइवलरी जो होती है वो बढ़ती जाती है, या दिल में ये बात बैठ जाती है कि इसकी वजह से मुझे ये सफ़र करना पड़ रहा है। जाने अनजाने हो जाती हैं हमसे गलतियाँ, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिकमत दे और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम हिकमत के साथ अपनी इस पेरेंटिंग जर्नी में अपने बच्चों के साथ एक्विटी के साथ अच्छा सलूक कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।